स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम, सभी को राधे कृष्णा, सभी को जय श्री राम। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और बेहतरीन स्क्वायर की ट्रिक्स को। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 76 से लेकर 150 के बीच है तो कैसे हम लोग उस नंबर का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो उस नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो हम लोग उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और कोई भी नंबर अगर 35 से लेकर 75 तक है तो उसका नंबर हम लोग उसका स्क्वायर जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग इस सेशन की शुरुआत। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि सेशन को लास्ट तक जरूर देखना और जरूर बताना कि आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको जो सेशन है वो कैसा लगा है, कैसी लगी आपको ट्रिक। आपके सभी के कमेंट का इंतजार मुझे जरूर रहेगा, ठीक है। और सारे के सारे नंबर्स को ट्राई जरूर करना जहां से लेकर जहां तक की मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो चलिए करते हैं हम लोग सेशन की शुरुआत। और सबसे पहले देखें, अगर मुझे इस तरीके के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए जो हम लोग बेस वैल्यू लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 100। बेस हम लोग कितना लेके चलेंगे? 100 बेस लेके चलेंगे। तो 100 बेस का क्या मतलब है? 100 बेस का मतलब है कि ये जितनी भी वैल्यू है ये 100 के आसपास है, या तो 100 से कुछ कम है या फिर 100 से कुछ ज्यादा है, यानी कि या तो 100 से लेस है या फिर 100 से कुछ एबव है। तो एबव और लेस के कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर ही हमें यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। सारे के सारी ट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। जैसे हम लोग 8 से 10 एग्जांपल करेंगे, आपको सारे के सारे आंसर्स जो है वो ओरली आपको आने लगेंगे और फटाफट से आप लोग सभी स्क्वायर्स को ओरली जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 99 का स्क्वायर जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 99 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 99 है वो हमारे बेस से कितना कम है। तो आप देख सकते हैं कि बेस हमारे पास 100 है और 100 से 99 कितना लेस है, 1 लेस है। तो जितना लेस है सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर करना है। तो 1 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। और ध्यान रखेगा इसे हमेशा आपको 2 डिजिट में रखना पड़ेगा। कितना डिजिट में रखना है? 2 डिजिट में रखना है। तो जब आप इसको 2 डिजिट में रखोगे तो क्या लिखोगे? 01 लिखोगे, राइट। इसके बाद आपका ये तो था पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या किया, हम लोगों ने देखा कि 100 से कितना कम है, जितना कम था उसका स्क्वायर किया। अगर वो स्क्वायर 2 डिजिट का आ रहा है तो कोई चेंज नहीं करना, 2 डिजिट से कम का आ रहा है तो 0 लगाएंगे, और 2 डिजिट से ज्यादा का आएगा तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा यह है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 100 से 1 कम है। तो जितना ये कम है उतना ही आपको इस गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब 99 से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 99 से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 98, यानी कि 9801 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखेगा। मान लीजिए हम लोगों से कहा जाए कि एक 98 नंबर है और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कितना लेस है? 2 लेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 04। देन हमें क्या करना है, 98 से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 98 से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 96। ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। और देखेगा, मान लीजिए हम लोगों से कहा जाए कि 94 का स्क्वायर निकालना है। तो कितना कम है? ये 6 कम है। तो सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर करोगे, कितना आएगा? 36। देखिए ऑलरेडी 2 डिजिट में आ रहा है, कुछ नहीं बदलना है। 94 से 6 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 94 से जब आप 6 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी? 88 बचेगी, ठीक है। फिर से देखेगा, अभी सारे नंबर हम लोग लेस वाले ले रहे हैं, फिर सारे वाले नंबर जो है वो अबव वाले लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक नंबर है 86 और इसका स्क्वायर आपको जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 86, ये 100 से कितना लेस है? ये 100 से आपको साफ साफ नजर आ रही है कि 100 से 14 लेस है। तो सबसे पहले क्या करना है, 14 का स्क्वायर करना है। तो 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 96 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जो 1 हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 86 से हमें क्या करना पड़ेगा, 14 कम करना पड़ेगा। 14 कम क्यों करना है? क्योंकि ये जो वैल्यू 86 है वो 100 से कितना कम है, 14 कम है। तो इस वैल्यू से आप 14 कम कर दीजिए। जब इस वैल्यू से हम 14 कम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 72 आएगी। और इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 7396 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों से कहा जाए कि 76 का स्क्वायर निकालना है। तो आप इसको देख सकते हो कि 76 जो है वो 24 कम है। तो सबसे पहले आप 24 का स्क्वायर करोगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो 76 यहाँ पे आ जाएगा और 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, यानी कि हासिल में चला जाएगा। अब इस 76 से हमें क्या करना पड़ेगा, 24 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो इस वैल्यू से जब हम लोग 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास 52। इन दोनों वैल्यू को आपको ऐड कर देना है, तो 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 7 6 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 5 7 7 6 ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिजल्ट हो जाएंगे। तो ये चारों नंबर हम लोगों ने देखे जो कि क्या थे, 100 से कम थे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास 100 से प्लस कोई नंबर है तो उसको कैसे करना है। सेम टेक्निक रहेगी। यहां पे मैंने पहले बताया कि 76 से लेकर 150 तक के नंबर पे आपकी यही ट्रिक जो है वो एप्लीकेबल होने वाली है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर आपके पास है 108, मैं आपसे कहूं कि इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप देखें सबसे पहले देखें ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना अबव है, तो ये 8 अबव है, तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर आएगा कितना 64। फिर ये जो वैल्यू है, जो गिवन नंबर है, इसमें आपको 8 ही ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 8 अबव है ये बेस वैल्यू से, तो इसमें जब हम लोग 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 116। मान लीजिए आप लोगों से कहा जाए एक नंबर हमारे पास 116 है, इसका स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 56 तो यहां पे आ जाएगा, 2 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड, और 116 में 16 ही ऐड होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 132। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो कितना होगा 13456, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। फिर से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 103 इसका स्क्वायर बताना है, तो आप देखो ये 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 एक्स्ट्रा है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। फिर गिवन नंबर में जब आप 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 106। मान लीजिए आप लोगों से कहा जाए कि हमारे पास एक नंबर है 146 और इस 146 का आपको स्क्वायर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर है वो 100 से कितना ज्यादा है, 46 से ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 46 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 46 का स्क्वायर होता है 2116। तो 16 आप लिख दोगे और 21 हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 हमारे पास जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और फिर 146 में आपको क्या करना पड़ेगा, 46 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 146 में जब 46 ऐड करोगे तो कितना होगा 192। तो 192 प्लस 21 हमें ऐड करना है, तो देखो कितना आएगा 213, और 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21, और जो हमारे पास यहाँ पे 16 लिखा है ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 146 का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिन टेक्निक्स का आप यूज करके 75 से लेकर 150 तक आने वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे किसी का अगर क्वेश्चन होगा कि क्या सर हम 76 से मान लीजिए 75 आ गया, 74 आ गया, 72 आ गया, तो क्या इस ट्रिक से निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। क्या सर 150 प्लस वाला कोई नंबर हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये तो मैंने केवल एक रेंज बताई है, अगर आप इस रेंज में अप्लाई करोगे तो आपका जो स्पीड है वो फास्ट रहेगा, साथ ही साथ आपके रिजल्ट जो है वो ओरली कैलकुलेट हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ इस ट्रिक का एक रेंज बताया कि इसको आप 76 से लेकर 150 के बीच में ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं मैं आपके साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।